हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफआईआईस ने कैश मार्केट में एफआईआईस कैश मार्केट 1188 करोड़ की बिकवाली करी है। टीआईस ने उसके मुकाबले 2232 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं अगर हम एफआईआईस का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो गाइस यहाँ पे 38,042 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ठीक है, तो गाइस ये जो एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन है, यहाँ पे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और ये चार आते हैं। ठीक है गाइस, ये एनएससी के अंदर आते हैं और बाकी ऑप्शन के अंदर आपका बैंक एक्स होता है। ठीक है, और आपका होता है क्या नाम है, सेंसेक्स। ठीक है, तो मेजरली जो डाटा आ रहा है, ठीक है, एनएससी पर, ठीक है, वो डाटा आता है क्या नाम है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, एफआईआईस 38,042 करोड़ का सेल ऑफ करके चले गए। ठीक है, मार्केट आपका प्लस है 258 पॉइंट, निफ्टी 508 पे क्लोजिंग है, सेंसेक्स 77,500 पे क्लोजिंग है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास प्लस है। ठीक है, अब गाइस ये जो डाटा आया है इसका क्या इंपैक्ट पड़ना है बाजार के ऊपर। भाई कल के सेशन में बजट भी है। ठीक है, कल के सेशन में बजट भी है, आम बजट भी हमारा आने वाला है। ठीक है, अब बजट को देखते हुए भाई रिटेल ट्रेडर तो बाइंग कर रहा है लगातार, भाई डीआईआईस लगातार बाइंग कर रहे हैं बाजार के अंदर। ठीक, तो बाजार के अंदर एक रैली हो रही है, लेकिन इनको क्या हो गया, ये लगातार सेल ऑफ क्यों कर रहे हैं। एफआईआईस कैश मार्केट में लगातार सेल ऑफ क्यों कर रहे हैं, और आज के सेशन में तो लगातार मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अब गाइस इतना जान लो, ये जो 38,000 करोड़ का सेल ऑफ है, ठीक है, एफआईआईस ने निफ्टी आज जहां पे भी था इसने क्लोजिंग करी है 508 पे। ठीक है, मैं एक डाटा बना रहा हूं, इस डाटा को समझने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे बड़ा डाटा ये समझ लीजिए, यहां पे जो निफ्टी 50 से पैसा निकला है वो है 31,244 करोड़। जो बैंक निफ्टी से पैसा निकला है वो निकला है 6,672 करोड़, और जो फिन निफ्टी से निकला है वो निकला है मात्र 29 करोड़। ठीक है, तो सबसे मोटा जो पैसा निकला है वो निकला है आपका निफ्टी से। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले जो है ना निफ्टी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइस ये जो मैं बना रहा हूं इसको समझने की कोशिश करना। निफ्टी आज जहां से चला 258 पॉइंट प्लस है, मान लेना 23,300। ठीक है, यहां से सेल है, मतलब पोजीशन हटा चुके हैं कौन, एफआईआईस। ये जान लेना गाइस, पैसा यहां से निकल चुका है, तो अब निफ्टी को कल के सेशन में इधर नहीं आना है। ठीक है, एक डाटा हो गया हमारा ये 23,350, निफ्टी को यहां पे भी नहीं आना है, यहां से भी सेल ऑफ हो चुका है। ठीक है, ये जो 31,000 करोड़ जो बेच के गए ना इंडेक्स में, तो गाइस ये जो मैं बना रहा हूं ये निफ्टी का बना रहा हूं। ठीक है, 23,400, 23,450। ठीक है, अब मान लेना एक डाटा ये भी ले लेना 23,500। ठीक है, यहां से भी पैसा निकल चुका है, और गाइस हम और नीचे आ जाते हैं तो आप मान लेना 23,250। ठीक है, और 23,200। यहां से सेल ऑफ हो गया किसका, एफआईआईस का निफ्टी से। ठीक है, अब गाइस मार्केट को इन स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आना है। ठीक है गाइस, इसी प्रकार का डाटा मैंने कल भी आपके लिए बनाया था। ठीक है, और क्या बाजार बिल्कुल नीचे आ पाया, नहीं ना, पूरा का पूरा मैंने कल आपको एक्सपायरी वाला सेटअप बता दिया था। ठीक है, कि एक्सपायरी में इन स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल चुका है, अब मार्केट को इस तरफ नहीं आना है। ठीक है, एक तो बजट रैली हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, बजट रैली हो रही है बाजार के अंदर, और दूसरा क्या है, एफआईआईस का जो सेल ऑफ का डाटा आ रहा है। भाई कल क्या था गाइस, 40,000 करोड़ का डाटा था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 40,000 करोड़ का डाटा। ठीक है, और आज बिल्कुल 38,000 करोड़ का डाटा, बिल्कुल सिमिलर डाटा है गाइस, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो एफआईआईस यहां से पैसा निकाल के ले गए। ठीक है, वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर दूं तो बैंक निफ्टी भी आज जितना ऊपर गया है, ठीक है, वहां के उतने उतने स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया, तो अब जो है बैंक निफ्टी को भी कल के सेशन में क्या है, डाउन नहीं आना है। ठीक है,
तो इसको आप समझ गए। अभी मैं इसको आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक बजट का इंपैक्ट है जो बाजार के अंदर हो रहा है। कल सैटरडे है, बाजार हमारा ओपन है, ठीक है, और कल ही के दिन बजट आ रहा है, और कल जो भी इंपैक्ट होगा वो मार्केट में इन स्ट्राइक प्राइसों से ऊपर होगा। अगर बाजार इधर आ भी जाता है गलती से तो मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा, यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, वापस बैक मार जाएगा। तो इसको समझिएगा, ठीक है। डीआईआई जरूर बेच के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एफआईआई अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ये पता है, तो ऑप्शन से बड़े आराम से जो है आप पैसा बना सकते हैं इसको समझते हुए, ठीक है। जो मैंने ये डाटा आपके सामने बना दिया। अब गाइस ऑप्शन चेन एफआईआई की जो पोजीशन है, क्या वो राइट जाएंगी डायरेक्शन में, हम इसको समझ लेते हैं। ओआई डाटा है 13,94,000, 12,38,000, ठीक है। मामूली अंतर से कॉल राइटर ही ज्यादा है, लेकिन निफ्टी आपका ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे डाटा देखें बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ओआई डाटा 5,11,000, 4,91,000, ठीक है। यहां पे भी गाइस डाटा जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल डाटा है, ठीक है। तो ये डाटा पलट भी सकता है, ठीक है। कॉल राइटर हमेशा बाजार को नीचे लेके जाते हैं, ये जानिएगा, ठीक है। लेकिन बाजार आपका ऊपर है तो ये डाटा जो है आपका पलटेगा। ओआई डाटा जिसे कहते हैं चेंजिंग ओआई, ठीक है, ये काफी तेजी से जो है आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये और ज्यादा चेंज होता हुआ दिखेगा बजट की वजह से, ठीक है, इसको समझिएगा। इंडिया विक्स देखें, यहां पे भी 6.5% से ज्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइड खड़ी हुई है, ठीक है। तो जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो मार्केट हमारा ऊपर जाता है, जैसे कि आज आपने देखा निफ्टी प्लस है, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका प्लस है, सेंसेक्स आपका प्लस है, ठीक है, मिड कैप आपका प्लस है, फिर निफ्टी आपका प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की वोलेटिलिटी बताता है। तो 6.5% लोग जो है आज ज्यादा सोच रहे थे कि बाजार प्लस ऊपर का है, ठीक है। तो मार्केट रिटेल ट्रेडर बाजार को ऊपर लेके गए, ठीक है, डीआईआई ने खरीदारी करी, ये मार्केट को ऊपर लेके गए। तो ये इंडिया विक्स आपको सिंपल बता रहा है कि बाजार ऊपर का, ठीक है। 18 से जब बाजार गिर रहा था तब वो करीब करीब 18.5 आ गया था, अभी ये 16.25 चल रहा है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। विक्स एफआईस का अगर हम ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग देखें, ग्रॉस परचेज किया इन्होंने 14,000 करोड़ और ग्रॉस सेल किया 15,189 करोड़। तो अभी जो डाटा आया इनका, वैसे कि 11,088 करोड़ बेच के गए, लेकिन ये बहुत कम डाटा। इससे पहले आप देखेंगे लगातार इनके बड़े बड़े फिगर आ रहे थे कैश मार्केट में सेल ऑफ के, ठीक है। लेकिन अभी ये डाटा हल्का रुका है, तो उनको भी कुछ दिखता है कि एक चाल जो है मार्केट के अंदर बड़ी हो सकती है एफआईआई की, ठीक है। डीआई तो ऑलरेडी कंटिन्यूसली है। अगर हम टोटल डाटा देखें तो 87,374 करोड़ जनवरी के मंथ में इन्होंने नेट बेचा है, और वहीं डीआई ने नेट 86,591 करोड़ खरीदा है। और हमने इस पूरे डाटा का एनालिसिस किया है, और पूरे मंथ, पूरा का पूरा मंथ जो है मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर इस डाटा का कैलकुलेशन करते हुए एक नंबर का कामकाज करवाया है, ठीक है। चाहे फिर मैंने निफ्टी में काम करवाया हो, चाहे फिर मैंने आपको बैंक निफ्टी में काम करवाया हो, चाहे फिर मैंने आपको फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में काम करवाया हो, सबको मैंने इस डाटा की कैलकुलेशन के ऊपर एक नंबर का कामकाज करवाया है। ये चीजें आप मेरे जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके लिए डेली बेसिस पे करता ही हूं, ठीक है। अभी देख लीजिए 121 पॉइंट से प्लस है डाउ, ठीक है, अभी ये फ्यूचर ही है, ठीक है, लेकिन अभी ये लाइव आएंगे। नस्दाक प्लस है 160 पॉइंट से, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस हैं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी मामूली अंतर से 57 पॉइंट माइनस दिख रहा है, लेकिन सुबह तक कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर, इसको समझिएगा, ओके। ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल यहाँ पे नरमी है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत वाली बात है तो वो आपके हो सकती है डॉलर वर्सेस रुपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन कल बजट सेशन में कुछ भी निकल के आ सकता है, जिसकी वजह से एक मजबूती भी मिल सकती है रुपए को, ओके। अब गाइस हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने एफआईआई का डाटा देखा निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो मतलब अगर हम नीचे की चाल देखें तो गाइस सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर निफ्टी को लेनी है तो हमारा ये होगा 23,450 और 23,400, ठीक है।
ये निफ्टी का आपका सपोर्ट जोन बनेगा कल के सेशन के लिए, ठीक है। और यहां पे अगर बाजार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके आता है नीचे, तो यहीं से आपको निफ्टी जो है ऊपर की साइड तेजी से चलता हुआ दिख सकता है इस तरीके से, ठीक है। अगर यहां आता है तो यहां से भी उसी तरीके का मूवमेंट आपको दिख सकता है। तो ऊपर के जो हमारे लेवल हैं वो जा रहे हैं निफ्टी के अंदर, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। और निफ्टी के अंदर जो ऊपर के जो हमारे लेवल हैं वो लेवल आ रहे हैं 23,800 और 23,900, ठीक है। निफ्टी अपना हाई जो है यहां तक की बना सकता है कल के सेशन में, ठीक है। ये बजट इंपैक्ट आपको बाजार के अंदर होता हुआ दिख सकता है निफ्टी के अंदर इस तरीके से, ठीक। बात करें बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी कहीं पे आके सपोर्ट लेगा, जैसे कि आज क्लोजिंग है 587 पे, ठीक है, तो हमको लगता है यहां तक की एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 49,200 बैंक निफ्टी में, ठीक है। 49,200 और मान लेना आप 49,100, ये इसका सपोर्ट जोन बन जाएगा कल के लिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। कल के लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा और फिर उसके बाद यहीं से एक रिवर्सल, ठीक है, प्रॉफिट बुक करते हुए इस तरीके से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी में हमको सबसे पहला जो लेवल दिखेगा वो आपको दिखेगा 50,000 का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल है वो 50,500 का, ठीक है। ये लेवल आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हाई, ठीक है। तो गाइस ये सीधा बजट इंपैक्ट होगा बाजार के ऊपर, इतना मार्केट मूवमेंट ले सकता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एफआईस का मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, निफ्टी से नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल चुका है, तो बैंक निफ्टी के भी नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है, बड़े प्लेयर अपना पैसा निकाल चुके हैं। नीचे की बात कर रहा हूं गाइस मैं, ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे कि 48,700, ठीक है, 48,800, ठीक है, 48,900, ठीक है, 49,000 का लेवल है, 49,100 और 49,200, ठीक है। यहां से क्या है, बड़े प्लेयर जो एफआईआईस हैं, ठीक है, ये सेल ऑफ करके जा चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको डाटा दिखाया था ना, तो गाइस उस डाटा को समझना, जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये बैंक निफ्टी का है और इन सारे के सारे स्ट्राइक प्राइजों से सेल कर चुके हैं, मतलब बड़े प्लेयर जो है अपनी पोजीशन हल्की कर चुके हैं, ठीक है। तो इन स्ट्राइक प्राइजों पे बाजार आएगा, कहीं से भी वो एक रिवर्स मार जाएगा अगर कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा है ही नहीं बड़े प्लेयर का, ठीक है। तो ये समझिएगा, इसीलिए मैंने 49,200 और 49,100 को लेवल दिया। अगर कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है तो मार्केट आखिरी यहां और यहीं से पूरा पूरा रिवर्स, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, जो बैंक निफ्टी के अंदर 6,600 करोड़ रुपए जो निकाल के ले गए, ठीक है, एफआईआईस, वो ये कैलकुलेशन है, यहां पे बड़े प्लेयर की पोजीशन नहीं है, ठीक है, इसको समझिएगा। उसी प्रकार अगर मैं आपको सेंसेक्स की बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो सेंसेक्स का मेरे क्या फिगर आ रहे हैं इसको समझिएगा। गाइस सेंसेक्स के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है अपने को, वो मुझे इतने बड़े लेवल तक दिख रही है, ठीक है, 77,200 और 77,000, ये लेवल होंगे सेंसेक्स में, ठीक है, जो इसके लो के लेवल होंगे सेंसेक्स के, ठीक है। यहां तक कि मार्केट नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद एक सपोर्ट लेके बाजार वापस से आपको इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है एक तरफा। तो जो हाई के लेवल है ये तो हमारे सपोर्ट के लेवल हो गए सेंसेक्स में, ठीक है, यहां से सपोर्ट लेके बाजार वापस रिवर्स करेगा ऊपर। और जो सेंसेक्स में हमारे ऊपर के लेवल हैं, ठीक है, हाई बाजार कहां तक जा सकता है, पहला हमारा लेवल होगा 78,200, ठीक है, दूसरा लेवल होगा हमारा 78,500, ठीक है, ये इसका हाई होगा बाजार का। सीधा सीधा सेंसेक्स के अंदर भी आपको बजट का इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, बजट इंपैक्ट इसके अंदर भी आपको पड़ता हुआ दिखेगा। सीधी सीधी गाइस कॉन्सेप्ट है सेलर और बायर का। एक हफ्ते बाजार नीचे गिरा है तो एक हफ्ते बाजार ऊपर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। कल निर्मला सीतारमन जी शायद 11 बजे के आसपास से बजट पेश करना चालू करें, ठीक है, तो हम वहां से समझेंगे कि बाजार के अंदर किस प्रकार के मूवमेंट होने वाले हैं। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो 300 से 500 पॉइंट की है बजट को लेके, ठीक है, इतनी रैली इसके अंदर हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट तक की रैली होती हुई दिख सकती है अगर कुछ भी निकल के आता है तो। 1500 पॉइंट की रैली। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पे भी हमको करीब करीब 1000 से 1500 पॉइंट की रैली आपको होते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो गाइस बाजार जो है सीधा इंपैक्ट करने वाला है बजट के ऊपर, तो इसको समझिएगा, इस प्रकार से मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिएगा, मार्केट के लो और हाई इसी डायरेक्शन में लगने वाले हैं। ओके गाइस, तो वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।